उन्हें हस्तक्षेप करने की दया आ रही है। व्यवहार में मदद करने के लिए वे 5 निर्णायक बिंदु क्या हैं? किस प्रकार का विभाजन बना रहा है यह यहाँ मदद के लिए फिसल रहा है? ओम की सहायता के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? डेली और लेट्से 1983 ने कई संज्ञानात्मक निर्णयों की पहचान की जो मुसीबत में अकेले मदद करने से पहले लिंक थे। तालिका 12.2 में दिए गए ये निर्णय अभी भी तालिका में सूचीबद्ध कारकों के आधार पर 40 साल से भी अधिक समय से उपयोगी हैं। क्या डकन्स पर अन्य प्रभाव किसी स्थिति में जितनी अधिक गंभीरता की मदद करते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि इसे एनएचओ के रूप में परिभाषित किया जाएगा? उनमें से कई लोग किसी जैनों पर एक प्रेमी के झगड़े के रूप में या यदि आसपास अन्य लोग हैं, तो हमले को कठिन मानते हैं, विशेष रूप से एक अस्पष्ट बाइंडर्स दूसरों के कार्यों पर भरोसा कर सकता है कि वह चूहे एक मिस है या नहीं क्योंकि सभी दर्शक ऐसा कर रहे होंगे। मुझे संभावना है कि स्थिति को गैर आपातकालीन के रूप में देखा जाएगा क्योंकि कोई भी दूसरे की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। दर्शकों का सबसे बड़ा कारक अच्छे मूड वाले लोग आमतौर पर अच्छे मूड वाले लोगों की तुलना में अधिक मददगार होते हैं, लेकिन काफी हद तक वे एक सार्जन होते हैं जिनमें स्थिति के विशिष्ट तत्वों की पहचान करने में कठिनाई होने की गुणवत्ता होती है। वे डब्ल्यूडब्ल्यू सहायता निर्धारित करने की संभावना के अनुरूप नहीं होते हैं। वहाँ तालिका 12.2 मदद करें या न करें, 5 निर्णय बिंदु। विवरण 497 उसे वहाँ पेश कर रहा हूँ की व्याख्या करना। पर्सनली स्टालिन पे के साथ जोर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक्शन का पेन सिने विंड जर्नल ये तय करना कि कैसे मदद करनी है और क्या करना है। एसेज बैंड 150 वर्षीय वर्तमान एडिट और दिल्ली की तुलना में बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील है। वास्तव में मदद कर रहा हूँ। आपातकालीन स्थिति उत्पन्न करना। सी दुर्घटना या उसके लिए रोना सुनना। जो लोग महसूस करते हैं कि उनके पास मदद के लिए उत्तरदायी साइट है। 2 की लागत। मदद की WWs में सेट करने का खतरा। अगर मदद करने से अच्छा मूड खराब हो जाए तो मदद करें। पीड़िता का लिंग भी एक कारक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मदद मिलने की संभावना अधिक होती है यदि पास खड़ा व्यक्ति पुरुष हो, लेकिन यदि सामने खड़ा महिला हो तो नहीं। शारीरिक रूप से आकर्षक लोगों को मदद मिलने की अधिक संभावना है। जो पीड़ित यह मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वे उसके पात्र हैं, उन्हें भी मदद मिलने की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए सड़क के किनारे लेटा हुआ अनाथ जिसने मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं और नशे में प्रतीत हो रहा है, वहां से गुजर जाएगा, लेकिन अगर उसने बिजनेस सूट पहना हुआ है तो लोगों के रुकने और मदद करने की अधिक संभावना है। पीड़ित और दर्शक के बीच नस्लीय और जातीय अंतर से भी मदद की संभावना कम हो जाती है। रिचर्ड्स और लोव 2003, तुकुइटुंगा और बिंदमैन 2002। भारत में सामाजिक व्यवहार। सभी जीवित प्रणालियों के बीच अंतर्संबंध और सहजीवी संबंधों पर जोर देते हुए भारतीय विश्वदृष्टि स्वयं और समाज की भलाई के लिए सामाजिक व्यवहारों के सचेत और सुसंगत अभ्यास को बढ़ावा देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक व्यवहार दृढ़ता से समानता के मूल्यों में अंतर्निहित है। व्यक्तिगत क्षेत्र में निस्वार्थता, त्याग और अनासक्ति तथा सामाजिक क्षेत्र में जुड़ाव, सेवा और उदारता। संक्षेप में विभिन्न धर्म इन मानवीय मूल्यों की वकालत और सुदृढ़ीकरण करते हैं।
उदाहरण के लिए भगवद गीता के निम्नलिखित छंदों में भगवान कृष्ण उन व्यक्तियों में सामाजिक गुणों का वर्णन करते हैं जो देवत्व के साथ संरेखित होते हैं और इस प्रकार ब्रह्मांड धर्म की सामाजिक नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। श्री भगवन्नुवाका अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानंश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम् 1 अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यगः सन्तर्पयसुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वमर्दवां हेराकपेल 2 तेजक्षमादित्सोकमद्रहोनटिमनिटा भवन्तः सम्पदं दिवीं विजातिष्या भारत 3 4.16 सभी ऐश्वर्य के स्वामी भगवान कृष्ण ने कहा, निर्भयता, शुद्ध हृदयता, व्यक्तिगत चेतना को परम चेतना के साथ एकजुट करने के विज्ञान द्वारा आत्मा और पदार्थ के भेदभाव के ज्ञान में स्थापित, दान, आत्म संयम, बलिदान का प्रदर्शन, अध्ययन, वैदिक शास्त्रों के अनुसार, तपस्या, ईमानदारी, अहिंसा, सत्यता, दोष खोजने से घृणा, सभी प्राणियों के प्रति दया, लोभ, नम्रता, विनय और दृढ़ संकल्प। हे अर्जुन, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष से मुक्ति, अभिमान की अनुपस्थिति, दिव्य प्रकृति के बुद्धिमान स्वरबम, चिन्मयानंद 2002 1015.1020.1023 सामिया मारा और कपूर गो 14 ने श्वेम्बेंसेल नेव सेवा के मूल तत्वों की व्याख्या की है और संगत सामाजिक समूह ये सक्षम व्यक्ति संबंधपरक और सामूहिक क्षेत्रों में चला गया। पिछले 2 दशकों में पश्चिम में सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रभाव और इंसान मनोविज्ञान के प्रभाव ने सामाजिक व्यवहार के अध्ययन को सुविधाजनक बनाया है क्योंकि सहानुभूति, करुणा, कृतज्ञता, परोपकारिता, क्षमा, खुशी और दिमागीपन जैसे विषयों पर समलैंगिक शोध अधिक लोकप्रिय हैं। अब इन विषयों पर साक्ष्य आधारित शोध बोक और पिचोलॉजी के ढांचे के भीतर ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में देखा जाता है। विवरण के लिए www.greatergood.berkeley.edu या www.ppshashopen.edu देखें। भारतीय संदर्भ में सामाजिक व्यवहार पर शोध वैश्विक रुझानों पर नजर रख रहा है, लेकिन अधिक अध्ययनों को देखना खुशी की बात होगी जो इस क्षेत्र में अनुभवजन्य अनुसंधान के लिए भारतीय सैद्धांतिक मॉडल को लागू करते हैं। भारत में नैतिक विकास, मदद करने और साझा करने के व्यवहार, सहानुभूति, आपसी जुनून और सेवा की भावना में स्वयंसेवा पर गांधीवादी दृष्टिकोण पर शोध, सामाजिक व्यवहार और विकास के बारे में हमारी समझ को उजागर करता है। इनमें से कुछ दलालों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। नोरेंजान 2016 और सहकर्मियों के हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय धर्मों की तुलना में विश्व धर्मों, मुख्य रूप से ईसाई धर्म और इस्लाम, में पक्षपात अधिक सामाजिकता को जन्म देता है। यद्यपि सामाजिकता, अंतर्निहित न्याय और पुनर्जन्म के बारे में विश्वासों के बारे में विविध आबादी के साथ शोध अभी भी अपर्याप्त है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का पालन करने वाले धार्मिक समूहों में समान रुझान पाए गए जो कर्म प्रक्रियाओं में मजबूत मान्यताओं का समर्थन करते हैं। भारत में सभी सामाजिक वर्ग के बच्चों के साथ नैतिक विकास पर अध्ययन, पांड्या और भंगावकर 2015 ने संकेत दिया है कि 8-9 साल की उम्र तक बच्चों ने पाप, पुण्य, जैसी संबंधित अवधारणाओं के साथ साथ कर्म संबंधी मान्यताओं की स्पष्ट समझ व्यक्त की है, और ईश्वर का अधिकार जिसने नैतिक व्यवहार को निर्देशित किया। यद्यपि किशोरावस्था के दौरान नैतिक निर्णय लेने का ध्यान स्वायत्तता पर अधिक आधारित था, सामाजिक और पारस्परिक जिम्मेदारियों के अधिक अनुभव के साथ
भारतीय शिक्षकों ने कार्मिक सिद्धांतों को सामाजिक क्षेत्र में लागू किया और पारस्परिक संबंधों में पारस्परिकता और सद्भाव को अत्यधिक महत्व दिया। कपाड़िया और भांगावकर 2015। ये विकासात्मक रुझान विशेष रूप से भारतीय बच्चों में देवत्व की नैतिकता की प्रारंभिक उपस्थिति, समाजीकरण प्रथाओं के महत्व को इंगित करती है, जो सामाजिक व्यवहार को व्यापक सांस्कृतिक विश्वदृष्टि में एम्बेड करती है। नैतिक व्यवहार के विकास पर देवत्व और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रभावों को समझाने के लिए इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है। धर्म और कई अन्य पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न बच्चों में संस्कार, मूल्यों का विकास भारत में सामाजिक व्यवहार का मूल है। भारतीय परिवारों में पालन पोषण और समाजीकरण की प्रथाएं मुख्य रूप से परिवार, संस्कृति और परंपरा में निहित मूल्यों की खेती से संबंधित हैं। बदलते समय का संकेत, सक्सेना और बाबू 2015 के एक अध्ययन ने शहरी माता-पिता और उनके 3-5 साल के बच्चों के बीच साझा करने के बारे में प्रवचनों का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन से पता चला कि त्याग और पारस्परिकता के तत्व रोजमर्रा की जिंदगी में साझा करने की भावना पर प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति साझाकरण की व्याख्या वांछनीय से अधिक संकीर्ण शब्दों में करते हैं। साझा करने की तरह बड़ों का सम्मान करना भारत में बहुत महत्व का मूल्य है। इसकी व्याख्या में भी बदलाव आया है। सक्सेना और बाबू 2015 ने पाया कि रिश्तों में बातचीत की अधिक गुंजाइश के साथ बच्चे बिना शर्त बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। इसके बजाय माता-पिता को बच्चों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से परोपकारी के रूप में अपनी स्थिति का दावा करना पड़ा। सिन्हा 1988 ने सही भविष्यवाणी की थी कि असंगत पालन पोषण प्रथाओं और रोल मॉडल की कमी होगी। भारतीय परिवारों के लिए कई चुनौतियां खड़ी होंगी। वह संदर्भ जिसके अंतर्गत सामाजिक तर्क और व्यवहार विकसित होते हैं, की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है। चड्ढा और मिश्रा 2004-2006 द्वारा 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय बच्चों के साथ किए गए गुणात्मक अध्ययनों में पाया गया कि सामाजिक तर्क में उम्र और सामाजिक वर्ग के अंतर बढ़ रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ बच्चों ने दूसरों की शारीरिक जरूरतों को समझा और मदद के अनुरोध का सम्मान किया, जिससे सामाजिक प्रतिक्रियाएं प्रेरित हुईं। इसी तरह सामुदायिक भाईचारे की समझ या दूसरों को अपने से संबंधित देखना निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बच्चों द्वारा अधिक व्यक्त की गई। सभी समूहों में बच्चों में सामाजिक व्यवहार अधिकार से सहमत होने या सजा से बचने के उद्देश्यों से प्रेरित थे। ये अध्ययन उस संदर्भ के बारे में कुछ विचारोत्तेजक प्रश्न उठाते हैं जिसमें बच्चे और वयस्क भी हो सकते हैं, सामाजिक व्यवहार व्यक्त करते हैं। क्या अच्छा व्यवहार केवल अधिकारियों द्वारा दंड की कथित धमकियों के तहत ही संभव है, या क्या हम चाहते हैं कि बच्चों में बेहतर आत्मनियमन क्षमताएं विकसित हों? निगरानी तंत्र के बिना हम संदर्भों में नैतिक अनुपालन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या निरंतर निगरानी एक स्वतंत्र और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए अनुकूल है? कृष्णमूर्ति 1995 ने सामाजिक परिस्थितियों से मुक्ति के बारे में अपने प्रवचनों में सभी अनैच्छिक कार्यों को अनैतिक बताया। स्वैच्छिक प्रयास की सराहना सच्चे नैतिक व्यवहार के रूप में की। भारतीय परंपरा में स्वयंसेवा अपरिग्रह, आवश्यकताओं से परे गैर कब्जा और सेवा, निस्वार्थ सेवा के मूल्यों में दृढ़ता से निहित है, जो स्वयं और समाज दोनों के लिए लाभों को रेखांकित करता है। चौधरी और शोम 2012। भारत में स्वयंसेवा का अध्ययन कम किया जाता है और इस प्रकार शोध साहित्य में इसका प्रतिनिधित्व कम किया जाता है। बढ़ती युवा आबादी और तेजी से बढ़ते गैर लाभकारी क्षेत्र के साथ
भारत अपने युवाओं को स्वयंसेवा के लिए असंख्य अवसर प्रदान करता है जो आत्मा और सामाजिक विकास को बढ़ा सकते हैं। प्रबंधन के छात्रों के साथ एक अध्ययन में बथिनी और वोहरा 2014 ने दो प्रमुख प्रकार के स्वयंसेवी व्यवहार पाए: मदद करना और सामुदायिक भागीदारी। उनके अध्ययन ने स्थापित किया कि मनोवैज्ञानिक लक्षणों, मूल्यों और उद्देश्यों के विभिन्न सेटों ने विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवा को सक्षम बनाया। सहमति के मनोवैज्ञानिक लक्षण और सार्वभौमिकता के मूल्यों ने व्यवहार में मदद करने में सक्षम बनाया, लेकिन सामुदायिक भागीदारी का समर्थन नहीं किया, जबकि सामुदायिक भागीदारी के उद्देश्य सामाजिक रूप से सक्रिय होने और नेटवर्क बनाने के बारे में थे। सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में अन्य गुणात्मक अध्ययनों से पता चलता है कि कैसे सामाजिक कार्यों के लिए स्वयंसेवा करना सकारात्मक युवा विकास को सक्षम बनाता है। भंगावकर और मेहता 2012। ये अध्ययन उन गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं जो युवाओं 18-25 वर्ष को नागरिक जुड़ाव की उनकी यात्रा में उद्देश्य और अर्थ खोजने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। राठौड़ 2012। सलाहकार अधिक अनुभवी गैर पारिवारिक वयस्क होते हैं जो युवाओं को उनकी विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरण, मानसिक संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सांप्रदायिक शांति, सामाजिक परिवर्तन के लिए रंगमंच आदि में स्वयंसेवा के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जिन युवा स्वयंसेवकों ने अपने गुरुओं के साथ गर्मजोशीपूर्ण और पोषणपूर्ण संबंध साझा किया, वे लंबे समय तक नागरिक जुड़ाव बनाए रख सकते हैं। बाद में उनमें से कई ने स्वतंत्र रूप से सामाजिक विकास क्षेत्र में युवा प्रवेशकों को सलाह देना शुरू कर दिया। गांधीवादी संस्थानों में युवा नागरिक जुड़ाव पर एक समान अध्ययन में भांगावकर 2014 ने गांधीवादी गुरुओं को ऐसे लोगों के रूप में वर्णित किया है जिन्होंने अपने जीवन में सादगी, करुणा, दयालुता और समानता का अभ्यास करके गांधीवादी बनने पर ध्यान केंद्रित किया। गांधी के बारे में उपदेश दिए बिना ये गुरु गांधीवादी दर्शन के बुनियादी सिद्धांतों को स्थानांतरित कर सकते हैं और युवाओं को सामाजिक कारणों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन गुरुओं के साथ निकटता से बातचीत करके युवा प्रवेशकों ने समकालीन समाज में अपने जीवन के अनुरूप गांधीवादी तरीकों के सार को समझा और अपनाया। अहमदाबाद में गांधी आश्रम में स्वयं सेवा करने और विभिन्न नियमित गतिविधियों में भाग लेने के बाद युवा प्रवेशकों ने परिप्रेक्ष्य में स्वार्थ से दयालुता और उपभोग से योगदान की ओर बदलाव की सूचना दी, विशेष रूप से धन, सामाजिक भेदभाव और हस्तनिर्मित वस्तुओं के मूल्य के बारे में चिंताओं के संदर्भ में। गांधी और विनोबा भावे के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अजनबियों के साथ एजेंट रहित तरीके से विश्वास नेटवर्क बनाने और दूरदराज के ग्रामीण गांवों गोयल में सेवा प्रदान करने के लिए भाव यात्रा, न्यूनतम संपत्ति के साथ पैदल तीर्थयात्रा करना शामिल है। 2015 ये भाव यात्राएं युवाओं के लिए जीवन बदलने वाले अनुभव थे क्योंकि वे न्यूनतम संपत्ति के साथ जीवन जीने की चुनौतियों पर काबू पा सकते थे और खुद को पूर्ण अजनबियों से दया और विश्वास के अनुभवों के लिए खो सकते थे। नागरिक जुड़ाव के ये अनुभव अद्वितीय उभरते अवसर थे जो कि पुरुष स्कूलों और कॉलेजों में उन्हें जो अनुभव हुआ था उससे बिल्कुल अलग थे। परिणामस्वरूप विश्वास, दयालुता और करुणा जैसे अव्यक्त सामाजिक व्यवहार सामने आए और युवाओं के जीवन में अधिक सचेत रूप से एकीकृत हो गए। ये अध्ययन विभिन्न प्रकार की नवीन सेवा सीखने की पहल और सामाजिक व्यवहार का अभ्यास करने वाले अच्छे रोल मॉडल के माध्यम से स्कूलों में स्वयंसेवा के लिए प्रारंभिक तैयारी को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। सैद्धांतिक रूप से सहानुभूति सभी सामाजिक व्यवहारों के मूल में है, जिसमें क्रमशः करुणा महसूस करना और परिप्रेक्ष्य निर्माण जैसे भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू शामिल हैं।
एक अंतर सांस्कृतिक अध्ययन में चोपिक, ओ ब्रान और कोनराद 2017 ने पाया कि सहानुभूति दृढ़ता से सामूहिकता और स्वैच्छिक व्यवहार और अजनबियों की मदद करने जैसे सामाजिक व्यवहार से जुड़ी हुई है, लेकिन दान के साथ नहीं। भारतीय और जर्मन वयस्कों किन्नुनेन, सिंह और विंडमैन 2015 के बीच स्व रिपोर्ट की गई परोपकारिता की तुलना करने वाले एक अन्य अध्ययन में भारतीय प्रतिभागियों ने अपने जर्मन समकक्षों की तुलना में मदद करने की अधिक इच्छा जताई और मदद करते समय दूसरों को भी शामिल किया। इस तरह के अध्ययन पूर्वी संस्कृतियों में सदस्यों के बीच स्वयं की तरल सीमाओं और उच्च अंतर्संबंधों के बारे में साक्ष्य दोहराते हैं, जो ज्ञात और अज्ञात अन्य लोगों के प्रति सामाजिक व्यवहार में व्यक्त होते हैं। दलाई लामा, लामा और कटलर 2009 पृष्ठ 500 ने ठीक ही कहा है, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें, तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो करुणा का अभ्यास करें। हिंसा और प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त दुनिया में दया और करुणा के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। अध्ययन विकासवादी साक्ष्य देते हैं कि मनुष्य में करुणा की प्रबल भावना होती है, और इस प्रवृत्ति ने हमें जीवित रहने में मदद की है। कीटनर, मार्श और स्मिथ 2010, रैंड, ग्रीन और नोवाक 2013। व्यवहार संबंधी पहलुओं के संदर्भ में कई अन्य अध्ययनों से पता चला है बौद्ध प्रथाओं पर आधारित प्रेम कृपा ध्यान के सकारात्मक प्रभावों का प्रदर्शन किया, जो करुणा विकसित करने में मदद करता है। भविष्य में योग और संबंधित ध्यान प्रथाओं की विशेषज्ञता के तहत भारत में ऐसे शोध आयोजित किए जा सकते हैं। पिरता 2012 ने विश्वास बढ़ाने और रोगी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिभा, अंतर्ज्ञान और व्युत्पत्ति अभ्यास के माध्यम से दक्षता की भारतीय अवधारणाओं का उपयोग करते हुए परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों के लिए सहानुभूति प्रशिक्षण की दृढ़ता से सिफारिश की है। वह मानव विकास के मूल मॉडल का आह्वान करते हुए ध्यान प्रथाओं के लाभों पर भी प्रकाश डालते हैं, जो सहानुभूति को सक्षम करने के लिए सिर, हृदय और हाथों को संरेखित करता है, जो नैदानिक सेटिंग से परे जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। आइए अब हम करुणा के अभ्यास के प्रभावों को समझें। ये समझने की कोशिश में कि क्या दयालुता क्रिया में करुणा के यादृच्छिक कृत्यों का प्रदर्शन दूसरों की भलाई और करुणा से संबंधित है। 62 कॉलेज युवाओं के साथ एक अध्ययन किया गया, जिन्होंने 21 दिवसीय दयालुता चुनौती कथावाला 2016 ली। कपूर 2016 3 सप्ताह तक प्रत्येक दिन प्रतिभागियों को उनके परिवारों, दोस्तों और अजनबियों के लिए दयालुता के एक यादृच्छिक कार्य के लिए विचार भेजे गए। प्रत्येक कार्य के बाद उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक पत्रिका रखनी होती थी। 21 दिवसीय दयालुता चुनौती से पहले और बाद में प्रतिभागियों को दूसरों के लिए भलाई और करुणा पर मापा गया। परिणाम संकेतित थे। उनमें दूसरों के प्रति करुणा के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उन्होंने अपनी भलाई में योगदान दिया। जर्नल प्रविष्टियों के गुणात्मक विश्लेषण से कृतज्ञता की भावनाओं में वृद्धि हुई और पारस्परिक संबंधों में सुधार हुआ, जिससे प्रतिभागियों के बीच समग्र कल्याण हुआ। निष्कर्ष में अब हम जानते हैं कि परोपकारिता और करुणा सभी सामाजिक व्यवहार का आधार जैविक और विकासवादी जड़ें हैं। एक प्रजाति के रूप में हम सहज रूप से इन लक्षणों को मॉडल करने और सीखने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हालांकि व्यवहार में सामाजिक लक्षणों की अभिव्यक्ति काफी हद तक उन संदर्भों पर निर्भर करती है जो मानव उत्कर्ष के लिए सहायक और अनुकूल हैं। कठोर और हिंसक संदर्भ जो स्वयं या किसी के संसाधनों के बारे में असुरक्षा बढ़ाते हैं, सामाजिक व्यवहार के विकास के लिए हानिकारक हैं।
हालांकि हिंसा, असहिष्णुता और अलगाव से भरी दुनिया में भी हम सामाजिक व्यवहार के कई उदाहरण देख सकते हैं। लचीली मानवीय भावना केवल सामाजिक व्यवहार को पुनर्जीवित कर सकती है। आंतरिक बदलावों के माध्यम से जो इसके सचेतन और नियमित अभ्यास को सक्षम बनाता है। धीरे धीरे इससे हमारे रोजमर्रा के जीवन के बुनियादी तत्व बदल सकते हैं। रचना भांगावकर, सम्राट सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। रचना भांगावकर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी मस्तिष्क के अंदर झांकते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविज्ञान को लागू करना। 12.16 सामाजिक तंत्रिका विज्ञान को परिभाषित करें। जैसे जैसे प्रैरी मस्तिष्क के कामकाज का अध्ययन करने के लिए बेहतर तकनीक विकसित करते हैं, पिचोलॉजी के कई शोधकर्ता मानव व्यवहार के लिए तंत्रिका आधार खोजने में सक्षम होते हैं। सामाजिक वेतन दिवस कोई अपवाद नहीं है, और हमारे मस्तिष्क और दिमाग कैसे काम करते हैं, इसका अध्ययन सामाजिक व्यवहार की देखभाल करता है। सामाजिक तंत्रिका विज्ञान, कैसियोपो और बटसन, 182 परोपकारिता की चर्चा में UW को चोकर के क्षेत्रों में से एक के रूप में नामित किया गया है। 2012 ये शोध WW के साथ पूरा किया गया था, जो न केवल संरचना का बल्कि विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के कार्य का भी मालिक है। टेम्पोरोपाइटल जंक्शन या TPU को प्रोसो का व्यवहार में शामिल चोकर के क्षेत्रों में से एक के रूप में नामित किया गया था। मोरिशिमा एट अल, 2012। वह शोध एक MR ब्रेड स्कैनिंग तकनीक के साथ पूरा किया गया था, जो न केवल संरचना बल्कि विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के दौरान बैंग मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की भी जांच करने की अनुमति देता है। TPU, जहां लौकिक और पार्श्विका लोब मिलते हैं, प्रतिस्पर्धी व्यवहार में लागू होने वाली एक प्रमुख नस संरचना भी है। शोधकर्ताओं ने लोगों को कंप्यूटर या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ खड़ा किया और पाया कि TPJ तब सक्रिय होता है जब व्यक्ति मानव प्रतिद्वंद्वी के कार्यों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर प्रतिद्वंद्वी के नहीं। कार्टर एट, 2012। गैर मानव प्राइमेट्स के साथ अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बड़े फ्रंटल लोब के बिल्कुल सामने मस्तिष्क का क्षेत्र। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि प्राइमेट प्रीफ्रंटल लोब के 3 अलग अलग हिस्सों में व्यवहार साझा करने के बारे में निर्णय लेते हैं। चांग एट अल, 2013। कोई केवल अनुमान लगा सकता है कि मानव साझाकरण निर्णय कम से कम उतने ही जटिल हैं, यदि अधिक नहीं। इन सभी अध्ययनों और कई अन्य का मतलब ये है कि सामाजिक बातचीत और निर्णयों के लिए हमारे मस्तिष्क में विशिष्ट संरचनाएं और स्थान हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम कई कारणों से सामाजिक मस्तिष्क के बारे में जितना संभव हो उतना समझने की कोशिश करें, लेकिन उनमें से मुख्य है बीमारियों और विकारों की समझ हासिल करना जो मस्तिष्क के सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं। अडोल्फ्स, 2010। ऑटिज्म पर विचार करें। यह एक विकासात्मक विकार है जिसमें बिगड़ा हुआ सामाजिक कामकाज या अल्जाइमर, पार्किंसंस या हंटिंगटन रोग शामिल हैं, जिनमें से सभी में सामाजिक कामकाज भी बिगड़ा हुआ है। कई मनोवैज्ञानिक विकारों में असामान्य सामाजिक व्यवहार अवसाद, विभिन्न व्यक्तित्व विकार और चिंता विकार भी शामिल हैं। कुछ ये समझना कि मस्तिष्क के भीतर ये खराबी कैसे होती है, उस व्यवहार को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहां सामाजिक मनोवैज्ञानिक कभी बाहरी व्यवहार का अवलोकन करके मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते थे, वहीं अब सामाजिक तंत्रिका विज्ञानी सामाजिक मस्तिष्क की सबसे अंतरंग कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। आगे की चर्चा के लिए प्रश्न 1। क्या आप अन्य बीमारियों या विकारों के बारे में सोच सकते हैं जिनमें बाधित सामाजिक संबंध शामिल हैं? व्यवहार,
2. अमानवीय प्राइमेट व्यवहार और मानव व्यवहार के बीच समानताएं खींचने की क्या कमियां हैं? कोई